या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी भक्तगणों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। माता भगवती और जगदम्बा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और आज आप सुनने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। साथ ही आप सुनने वाले हैं अर्घ कीलक क्षमा याचना आरती संपूर्ण आपको विस्तार पूर्वक माँ की कथाओं को मैं सुनाऊंगी। और मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगी, जो भी भक्त प्रथम दिन से ही माँ दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय को सुनते हैं वो 9 के 9 दिन तक माता के समस्त अध्यायों को सुने। जब भी हम कोई पूजा पाठ हवन या फिर कोई कथा सुनते हैं तो हमें उसे पूरा ही सुनना चाहिए, तभी उसका पूरा फल प्राप्त होता है। अगर आधा अधूरा पाठ सुनते हैं तो पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो प्रिय भक्तों, वीडियो को सुनने से पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की इस पावन और दुर्लभ सप्तशती पाठ ध्यान से सुनिए। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि वैश्य को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ के व्रत का प्रसंग सुनो। ओम नमो चंडिकाय। मार्कंडे ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सर्वणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसको सुनिए। भगवती महामाया की कृपा से सूर्य पुत्र महाभाग सर्वणी जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने, उस कथा को सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सर्वोचित मनवंतर में वंश में उत्पन्न सूरत नामक राजा समस्त भूमंडल पर राज करते थे। प्रजा का अपने पुत्रों के समान पालन करने वाले उस राजा के कोला विध्वंसी क्षत्रिय शत्रु हो गए। प्रबल दंड नीति वाले राजा सूरत का शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। संख्या में कम होने पर भी शत्रुओं ने राजा को युद्ध में जीत लिया। शत्रुओं ने पराजित राजा सूरत अपने नगर को लौट गए और राज्य कार्य करने लगे, किंतु शत्रुओं ने वहां भी उस महाभाग पर आक्रमण कर दिया। उसके दुष्ट दुराचारी मंत्रियों ने उनका धन हरण कर लिया और उसे बलहीन कर दिया। अपदरस्त राजा सूरत शिकार के बहाने घोड़ों पर चढ़ वन को चला गया। उस वन में राजा ने अहिंसक पशुओं से घिरा हुआ तथा शिष्यों से शोभामान मेधा ऋषि का आश्रम देखा। वहां जाने पर मुनि ने राजा का यथोचित आदर सत्कार किया। राजा कुछ काल आश्रम में ठहरा और फिर वहां से विचरता रहा और ममतावंश आश्रम में चिंता करने लगा। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मुझसे छिन हो गया। दुराचारी मेरे नौकर और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं या नहीं। मेरा बलवान हाथी शत्रुओं के अधीन हो न जाने कैसे भोग भोगता है। जो अनुचर मेरी कृपा से धन एवं भोजन आदि पाकर सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, अब वे निश्चय ही दूसरे राजाओं की सेवा करते होंगे। मेरे कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन अपवयी नौकरों द्वारा व्यर्थ के कामों में खर्च होने से समाप्त हो गया होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा को सताने लगी। उस आश्रम के निकट राजा ने एक वेश्या को देखा और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है? तुम शोक से दुखी एवं दुर्बल दिखाई पड़ते हो, इसका क्या कारण है? राजा के ऐसे नम्र वचन सुन वेश्या ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम कर कहा, मैं धनी कुल में उत्पन्न समाधि नाम का वेश्या हूँ। धन के लोभी मेरे दुष्ट पुत्र, स्त्री और बंधुओं ने मेरा धन छीनकर मुझे घर से निकाल। बंधुओं से रस्त और दुखी मैं यहाँ वन में आया हूँ। परिवार के आचरण व सुख दुख के विषय में मुझे अब कुछ भी समाचार नहीं मिला। मेरे पुत्र सदाचार में रत हैं या दुराचार में फंसे हैं, यह कुछ नहीं जानता। राजा बोला, जिन लोभी पुत्र, स्त्री आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति आपके मन में इतना मोह क्यों? वेश्या बोला, आपने जैसा कहा वैसा ही मेरे मन में भी आता है, फिर भी मैं क्या करूं? मेरे हृदय में उन धन लोभियों के प्रति निठुरता नहीं आती। जिन पुत्रों ने अपने पिता और स्त्री ने अपने सर्वस्व को त्याग दिया, उसमें मेरा मन क्यों फंसा है? मैं जानता हुआ भी रहस्य को नहीं जान पाता। उन दुराचारियों में मेरा मन फंसा है, उनके लिए मुझे कष्ट और चित खिन रहता है। क्या करूं? उन हृदयहीनों के लिए मेरा मन कठोर रहता है। मार्कंडे ने कहा, है विप्र, राजा सूरत और समाधि वेश्या दोनों ने मेधा ऋषि के पास गए और यथोचित सत्कार कर उन्हें
निकट गए वेश्या और राजा से वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोला, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह मुझे बताने की कृपा करें। मेरा मन वश में न होने से मैं दुखी हूँ और मेरा राज्य मुझसे छिन गया। छूटे हुए नौकर चाकर, हाथी घोड़े, खजाने आदि मुझसे छिन गए हैं। यह जानते हुए भी मैं अज्ञानियों की तरह उन्हीं की समाधि, वेश्या, पुत्र, स्त्री आदि के परिवार द्वारा निकाला हुआ हूँ, किंतु इसका मेरा मन उन्हीं में क्यों फंसा रहता है? इसका क्या कारण है? हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके दोषों को जानते हुए भी हम ममता मोह को क्यों नहीं छोड़ देते? हम क्यों उसमें फंसे हैं? विवेकहीन पुरुषों जैसे मूर्ता मुझ में तथा वेश्यों के में किस कारण से है? मेधा ऋषि बोले, जैसे विषय सामने आते हैं वैसे ही सब प्राणियों को ज्ञान होता है। हे महाभाग, विषय सबके लिए अलग अलग हैं। कोई प्राणी दिन में अंधे हैं तो कोई रात्रि में। कुछ की दृष्टि दिन में, कुछ की रात्रि में समान रहती है। यह सच है कि मनुष्यों का ज्ञान है, किंतु केवल उन्हीं में नहीं, पशु पक्षियों में भी ज्ञान है। जो पशु पक्षियों का ज्ञान है वही मनुष्यों का ज्ञान है, जो मनुष्यों का ज्ञान है वही पशु पक्षियों में, अर्थात साधारण ज्ञान दोनों में बराबर है। यह ज्ञान होने पर भी बच्चों के पेट भरने की क्षुधा नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखो जो अपने बच्चों की चोंच में मोहवश स्वयं क्षुधा से पीड़ित होते हुए भी अनाज के दाने डालते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्रों का मोह करते हैं। क्या तुम यह देखते हो? संसार पालन विष्णु की महामाया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी मोह में फंसे रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जगतपति भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया में संपूर्ण जगत मोहित है। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुषों के मन को भी मोह में फंसा देती है। वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति देने वाली भगवती है, जो प्रसन्न होकर वरदान देती है। वहीं भगवती संसार बंधन का कारण है और संपूर्ण इसकी स्वामिनी है। यह सुनकर राजा सूरत ने पूछा, भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह भगवती कौन है? वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कर्म है? हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उसका स्वरूप, उत्पत्ति और स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, वह भगवती नित्य जगत मूर्ति है। यह संपूर्ण जगत उसी का बनाया हुआ है। जब भी भक्तों के हित के लिए अनेक प्रकार से उसकी उत्पत्ति जानी जाती है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती है, तब वह नित्या होने पर भी उत्पन्ना कहलाती है। कल्प के अंत में जब जगत जलमय हो गया और विष्णु भगवान से सैया पर सो गए, तब उनके कान से मैल और मधुकैटभ नामक दो भयंकर असुर उत्पन्न हो ब्रह्मा को मारने दौड़े। विष्णु भगवान की नाभि में फूले कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा उन दोनों अग्र असुरों को देखकर और जनार्दन विष्णु को सोया हुआ जानकर उनको जगाने के लिए उनके नेत्रों में जो योग निद्रा व्याप्त थी, उसी के एकाग्र चित्त में उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने योग निद्रा में विद्वेश्वरी, जगतदात्री, संसार की स्थिति और नाश करने वाली विष्णु भगवान के तेज के अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप स्वाहा सर्वधा बटकार और स्वरूपिणी हैं और आप ही अमृत रूप हैं। नित्य अक्षरों में स्वाहा, दीर्घ और पलुप्त स्वरूप स्थित हो। आप नित्य अर्धमात्रा से स्थित हो, जिससे विशेषकर उच्चारण भी नहीं हो सकता। आप ही संध्या सावित्री हैं। आप सर्वेश्वरी माता हैं। आप ही सारे विश्व को धारण और उत्पन्न करती हैं। आप ही पालन और नाश के करने वाली हैं। रचना के समय सृष्टि रूपी तथा पालन के समय स्थिति रूपी और हे जगत में अंत में इस संसार का आप ही संहार करती हैं। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महेश्वरी और सारे संसार की सतरोजतम रूप त्रिगुणमयी प्रकृति आप ही हैं। भयावनी, कालरात्रि, महारात्रि और महामोहन रात्रि आप ही हैं। आप ही ईश्वरी और आप ही ज्ञान लक्षणा बुद्धि हैं। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा आप ही हैं। खड्ग, शूल, घोर, गदा और व्रज धारण करने वाली हो। शंख, धनुष, बाण, भसुंडी और परागी धारण करने वाली हो। सौम्या और सौमंतरा हो, अर्थात सब वस्तुओं से बढ़कर सुंदरी हो। आप देवों में सर्वोपरि हो। हे अखिलेत में संसार की सत असत वस्तुओं की शक्ति आप ही हैं और आपकी स्तुति क्या करें। आपने संसार के निर्माता, पोषक और संहारक भगवान विष्णु को भी निद्रा के वश में कर दिया है, इसीलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। मुझे महादेव, शंकर और विष्णु की आप ही संसार का शरीर धारण कराया है, इसीलिए स्तुति करने में किसकी सामर्थ्य है।
हे देवी, आपको ऐसे उदार प्रभाव के द्वारा ही आपकी स्तुति होती है। हे देवी, आप इन मधुकैटभ असुरों को मोह के वश करो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगाओ और इन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें प्रेरित करो। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने महाकाली तामसी देवी की स्तुति की, तब वह महामाया विष्णु भगवान को जगाने के लिए भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गई और योग निद्रा से युक्त हो भगवान विष्णु एकाग्र में उठ बैठे। उन दोनों पराक्रमी दुष्ट असुरों को देखा जो क्रोध से ब्रह्मा जी को भक्षण करने के लिए तैयार थे। विष्णु भगवान यह देखकर उन दोनों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों से भगवान विष्णु का 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध हुआ। अंततः बल उन्मत्त मधुकैटभ महामाया के मोह से मोहित हो भगवान विष्णु से बोले, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, जिस वर की कामना हो मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो तो दोनों हाथों से मेरे मारे जाओ। अन्य वर से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है, यह मेरा वर है। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, जब वे दोनों वचनबद्ध हो गए और संसार को जल में देखकर उन दोनों ने कमल नेत्र भगवान विष्णु को कहा, जहाँ भूमि जल में न हो वहां हमारा व्रत करो। ऋषि बोले, शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर अपनी जांघा के दोनों को सिर से चक्र से उनके सर काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा से स्तुति किए जाने पर वह देवी उत्पन्न हुई। इस देवी का और प्रभाव सुनो जो मैं तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। से बोलिए, भगवती देवी की जय हो। अब आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र सुनिए, तभी दुर्गा सप्तशती पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे देवी, इस उत्तम कुंजी का स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, जिस कुंजी का मंत्र के प्रभाव से ही चंडी पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कवच, अगला, कीलक और तीनों रहस्य, देवी सूतक, रात्रि सूतक, प्रथम, मध्यम, उत्तर चरित्र के ध्यान, न्यास, पूजन आदि से जो दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए अति आवश्यक है, इन सभी का एवं दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है कुंजी का पाठ से ही। हे देवी, है कुंजी का स्त्रोत अत्यंत गोपनीय एवं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अतः हे पार्वती, स्वर्ण योनि की भांति से गुप्त रखना चाहिए। इस कुंजी का स्त्रोत का पाठ मात्र से ही मारण मोहन, वंशीकरण, स्तंभन तथा उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सौं ज्वालाय ज्वालाय ज्वल। ज्वल पर ज्वल। ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हेम सेम लेम छाम पट स्वाहा। कुंजी का स्त्रोत शिव स्वरूपिणी, मधुकैटभ नाशनी, महिषासुर घातनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्य को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेव, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप में एम रूप से जगत की उत्पत्ति, हीम रूप से पालन, क्लीम रूप से संहार करने वाली, चामुंडे रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, यो स्वरूप से भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली, विच्चे रूप से अभय प्रदान करने वाली, नावाण रूप से मंत्र को जपने वाली जगदम्बा आपको नमस्कार है। धाम धीम धूम स्वरूप घुरेटी की पत्नी, वाम वीम वूम स्वरूप वाग की अधीश्वरी सरस्वती, काम कीम कुम स्वरूप काली के, शाम सीम सुम स्वरूपनी शांति देवी मेरा कल्याण करे। हूँ स्वरूप वाली हुंकार रूपणी देवी, जय 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 रूपणी जगदम्बिनी देवी तथा भ्राम भ्रूम भू स्वरूप वाली भैरवी भद्रा तथा ब्रह्माणी आपको बारंबार नमस्कार है। ए कम चट तम तम से क्रू स्वाहा तक पाठ करें। पाम पीम पू स्वरूप पार्वती, पूर्णा खाम खीम खू स्वरूपणी खेचरी तथा मला मली मलु मूल विस्तारणी कुंजिका देवी को नमस्कार है तथा साम सीम सु स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। इस कुंजिका स्त्रोत के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती मंत्र की समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हे पार्वती, इस गुप्त रहस्य को नास्तिक अर्थात शास्त्र में अश्रद्धालु जनों के लिए नहीं बताना चाहिए। हे देवी, जो इस कुंजिका स्त्रोत के पाठ के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसे अरण्य रोदन के समान सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अर्थात उसका दुर्गा सप्तशती पाठ व्यर्थ जाता है, उसे कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता। जयंती मंगलाकारी, काली कपालिनी दुर्गा, क्षमा शिवा धात्री, दुर्गा स्वाहा नमस्तुभ्ये। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।
आप सभी भक्तगणों को शारदा नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता भगवती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार नवरात्रि पर 50 सालों बाद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस बार शरद नवरात्रि पर गज योग, भद्र राजयोग और उद्यत आदि राजयोग शुभ संयोग बन रहा है। इस बार माता का उदय हाथी पर होगा, जो बहुत ही दुर्लभ है, जो शुभ और वृद्धि करने वाला है। तो प्रिय भक्तों, इस शरद नवरात्रि पर माता का ध्यान करने, उनकी कथा करने और व्रत करने से दरिद्रता का घर से नाश होता है, सुख समृद्धि का वास होता है, व्यक्ति के सभी रुके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली माता दुर्गा की बहुत ही पौराणिक और दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को पूरे ध्यान और प्रसन्नचित मन करके सुनिएगा। नवरात्रि कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का उत्सव जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सब कुछ मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बंध्या को पुत्र पैदा होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठिल नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माता दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की होम करके पूजन करता, उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमिति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं किसी कुष्ठी रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमिति के मन में बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा आपके सब तरह आधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से करो, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देव के अधीन है। कन्या के निर्भीकता से कहे वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्मों के फल भोगो, देखिए भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमिति मन में विचार करने लगी, ओहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख भगवती ने पूर्ण रूप से प्रकट होकर कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तेरे
तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में एक निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम दोनों ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने न तो तुझको और न तेरे पति को भोजन ही दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में ना ही तो तुमने कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा का वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों में जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी का वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों की संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वर देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता पिता। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। पिता से निरस्कत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। जब ब्राह्मणी ने ऐसे देवी की स्तुति सुन देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और संतुष्ट हुआ और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा, ऐसा वर देख। देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा हो सो मांग ले। सुमिति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नवरात्र की विधि को विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्राह्मणी का वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत को बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन सुमुहूर्त में घट स्थापना और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य सिद्धि, आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से होम आदि करे। समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिम, नारियल सभी चीजें इस प्रकार समर्पित करे। नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करना चाहिए। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो मनुष्य करता है उसके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो भी कुछ दान दिया जाता है, न जाने उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, जो तुमने इस प्रकार का ब्राह्मणी का वचन सुना, इस प्रकार ब्राह्मणी को समस्त बातें बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी से कहा कि यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य जो तुमने मेरे लिए बतलाया है, इसे सुनकर मैं प्रफुल्लित और आनंदित हो गया हूँ और कहने लगा कि हे महान, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र व्रत विधि के महात्म्य और कथा को सुनाया है। इस प्रकार
देवी की समस्त स्तुति करने के बाद सभी लोग कहने लगे, बोलो भगवती देवी की जय हो, तीनों लोकों की स्वामिनी की जय हो, बोलो भगवती माता की जय। प्रेम से बोलिए अम्बे माँ की जय हो। राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया जिसमें शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। समस्त देवी देवताओं को बुलाया गया लेकिन शिवजी को नहीं बुलाया गया। सती बिना बुलाए ही वहां पहुंच गई। वहां उसने शिव का अपमान हुआ देखा जिसे वह सह न पाई। इस प्रकार वह सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी प्रकार सती अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्मी और उन्हें शिलापुत्री कहा गया। उन्होंने कठोर तप कर भगवान शिव को पुनः पाने के लिए प्रसन्न किया और भगवान शिव की आराधना की। सती अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्मी और उन्हें शिलापुत्री कहा गया। उन्होंने कठोर तप किया और भगवान शिव को पुनः पति रूप में पा लिया। प्रथम दिन माँ शिलापुत्री की शक्ति से साधक को शक्ति, धैर्य और जीवन में सरलता और सुख शांति, घर में लक्ष्मी का ठहराव मिलता है और साधक की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद वह अंत में भगवान के श्री धाम को जाता है। इस प्रकार प्रिय भक्तों, आप सभी माता की इस पावन और पौराणिक कथा का श्रवण अवश्य ही करें। हो सकता है माता आपके भी जीवन की समस्त प्रकार की खुशियां आपकी झोली में डाल दे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।